पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने पर मुल्तान के शेरशाह बंद में आज दोपहर शगाफ डाला जाएगा। शेरशाह बस्ती, खोखरा बस्ती, गागरा खानपुर और काजियां के इलाके खाली करने की हिदायत। तहसील शुजाबाद के कुछ मौजाजात समेत 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेर आब आएगा। CPO मुल्तान का कहना है कि आबादी होने के बायस धमाका खेज मवाद इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मैकेनिकल तरीके से शगाफ डाला जाएगा। दरिया चनाब के करीबी इलाके पहले ही पानी से भर चुके हैं। अकबर फ्लड बंद और शेरशाह बंद पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तरीमू से 5 लाख क्यूसेक से ऊपर का रेला 2 रोज तक मुल्तान के हुदूद में दाखिल होगा। सैलाब में घिरी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। मुज़फ़्फ़ाती बंद में शगाफ डालने से 70 गाँव डूब गए। सैलाब में 4 अफराद बह गए। मकामी अफराद ने लड़के और एक लड़की की लाश निकाल ली। 2 अफराद की तलाश जारी है। बंदा ही टाइम कुड़दा पे 3000 बंदा कहते मकान ढह गए, साढ़े भी मकान ढह गए, दीवार ढह गए, कोई चीज का नहीं बची। कोई ना हुकूमत को परवाह है साड़ी, ना कोई सारा पता किते ना सारे को ना टेंट है ना कुछ है। अपने नकल मकानी के तौर पर आप बाहर मिलचन दे बैठो, सारा माल सारा खुले आसमान तले खड़े। रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया। बंद टूटने से मुतासरा 16 देहात से 2000 अफराद का इनखला। अब तक फंसे अफराद का कहना है कि लोगों को निकालने के लिए सिर्फ 2 कश्तियां हैं। सैलाब से बचाया जाए। कश्ती उलटने से लापता 2 अफराद की तलाश जारी। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल के बायस अहमदपुर शर्किया के दरियाए बेल्ट में नुकसानात। चक कहल में सैलाबी रैले का पानी बस्ती में दाखिल। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी का एक और रेला छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। भारत ने इस बार भी पानी छोड़ने की इत्तला भारतीय हाई कमीशन के जरिए दी। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ज़िला भर में तालीमी इदारे में आज छुट्टी। हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशाह और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। सहवन में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सखर शहर और मुज़फ़्फ़राबाद में एक बार फिर बारिश। सेप्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज 4 से 6 स्पेल्स के दौरान मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि डीप डिप्रेशन में तब्दील होने वाला मानसून सिस्टम कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश बरसा सकता है। तारिक रोड दोनों जानिब नो पार्किंग जोन करार। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शारा फैसल के मुतासर होने पर तारिक रोड को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। NDMA का कहना है कि बारिशों का हालिया सिलसिला मानसून का आखिरी शदीद सिलसिला होगा। पोस्ट मानसून सिलसिले कम से दरमियानी शिद्दत के होंगे। दरियाई सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कोच मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। इंतजामिया की दोबारा इलाका मकीनों से घर खाली कराने की अपील। सैलाब से कश्मोर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में। केरथर में बारिशें, नदी नालों में तुगयानी। वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू का कहना है कि सिंध में कोई बंद नहीं तोड़े जाएंगे। हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है। इंतजामात भी मुकम्मल हैं। 1.5 से 2 लाख आबादी मुतासिर हो सकती है। सैलाबी रेले गुड्डू के बाद सखर बैराज पहुंचना शुरू। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद बढ़कर 3,74,000 क्यूसेक हो गई। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद बढ़कर 4,43,000 क्यूसेक हो गई। दरियाए चनाब में हेड तरीमू और पंजनत पर पानी के बहाव में कमी जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड तरीमू पर पानी का बहाव कम होकर 4,38,000 क्यूसेक हो गया, जबकि पंजनत पर 4,52,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए रावी में हेड से दनाही और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है।
PTI सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली से खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। पंजाब असम्बली हॉल में पोलिंग जारी। सेनेट नशिस्त के लिए राना सनाउल्लाह और सलमा एजाज उम्मीदवार हैं। एजाज चौधरी की इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन दरख्वास्त पर हतमी फैसले से मशरूत कर दिया। अदालत को बताया गया कि पेशावर हाई कोर्ट शिबली फराज और उमर अयूब की दरख्वास्त पर इलेक्शन रोकने का हुक्म दे चुकी है। PTI का अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। PTI के 10 से 12 लोग मुझे वोट डालते, मैंने उनसे राबता नहीं किया, उन्होंने मुझसे राबता किया, मैंने उन्हें मना किया कि मुझे नहीं अपने उम्मीदवार को वोट डालें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये बॉयकॉट नहीं, राह फरार है और गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है। ये सियासी रवैया अपनाएं तो हम सियासत के लिए हाजिर हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि सियासत गुफ्तगू का नाम है, जमहूरियत डेडलॉक से नहीं डायलॉग से बढ़ती है। वज़ीर आज़म 3 मरतबा खुद चलकर ऑपोजिशन के पास गए कि आएँ बैठ कर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ ने लान तान के कल्चर, मुखालिफिन को गालियां देना और चोर कहने को पॉलिसी के तौर पर अपनाया। बानी PTI अपने दौर में ऑपोजिशन से मिलने और हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। बानी PTI और उनके चंद साथी मुल्क में फितना, फसाद और इंतशार चाहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वक्त सियासत का नहीं। पंजाब में 42 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। लोगों की फसलें तबाह हो गईं। हम सब के साथ हैं। नेशनल एक्शन प्लान की तरह सैलाब से निपटने का कौमी प्लान भी बनाया जाए। बानी PTI का पैगाम है कि सियासत से बालातर होकर सबकी मदद करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज सखर बैराज का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को सैलाबी सूरत हाल और मुमकिन फ्लड की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कमालिया में रेस्क्यू एहलकार ने बुजुर्ग शहरी को सैलाबी रैले में डूबने से बचा लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने मुतासरा शहरी को महफूज मकाम पर पहुंचाया। बुजुर्ग शहरी गुलाम फरीद रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई पर शुक्रगुजार। ओकारा में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी में 4 अफराद की कश्ती फंस गई। रेस्क्यू हुक्काम ने निजी कश्ती पर सवार खातून समेत 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कश्ती में घरेलू सामान भी मौजूद था। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज महमूद को ओहदे से हटा दिया गया। मियां अकरम उस्मान सदर PTI लाहौर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक बानी PTI की हिदायत पर मियां अकरम उस्मान को सदर मुकर्रर किया गया। एशिया कप का आज से आगाज। सनसनीखेज मुकाबलों के लिए शायकीन हो जाएं तैयार। ट्रॉफी की रुनुमाई की तकरीब आज होगी। तमाम कैप्टन शरीक होंगे। इफ्तिताही मैच आज शाम अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। वफाकी वज़ीर बराए IT शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कटने से पाकिस्तान के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का ये मसला सऊदी अरब की तरफ है। हम उनसे राबते में हैं। जैसे ही हमें पता चला कि केबल कब तक ठीक होगी, हम पाकिस्तानी अवाम को इत्तला देंगे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए शज़ा फातिमा ने कहा है कि पाकिस्तान में असल मसला ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की कमी का है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज न्यूयॉर्क में शुरू होगा। इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के। 2 रियासती हल से मुतालिक जनरल असम्बली इजलास 22 सितंबर को होना है। इजलास में फ़लस्तीनी सदर और सीनियर सिफारती हुक्काम को शिरकत करनी थी। ताहम अमरीका ने फ़लस्तीनी वफ़द को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जनेवा में मुनक़्क़िद करने के मुतालबात पर अमल दरामद ना हो सका। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री आग लगने के बायस गिर गई। 6 फायर टेंडर्स की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई। ताहम आग की शिद्दत के बायस मजीद फायर टेंडर्स को तलब किया गया। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि अब तक आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी है। आटे की बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त जारी। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है।
मिल्स मालिकान का कहना है कि 2 हफ्ते कबल 6,000 रुपये में मिलने वाला 100 किलो गंदम अब 9,000 रुपये में मिल रही है। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 2,200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी कीमत 1,810 रुपये मुकर्रर है। कराची में चक्की का आटा 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत और फ्लावर मिल्स मालिकान में मामलात तय पा गए। ज़राए का बताने के फ्लावर मिल्स ने महदूद और मिकदार में आटा सप्लाई करने पर आमादगी जाहिर कर दी। पंजाब भर की 800 मिल्स आज से दोबारा खुल जाएंगी। मिल्स आज दोपहर से 10 और 20 किलो आटे का थैला सरकारी निर्खों पर मार्केट में सप्लाई करेंगी। हुकूमत फ्लावर मिल्स को 1 लाख टन गंदम माहाना देगी। ज़राए के मुताबिक 2 मल्टीनेशनल कंपनीज ने 25 लाख बोरी गंदम 3,000 रुपये मन में फराहम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। मल्टीनेशनल कंपनीज के नुमाइंदे आज डीजी फूड से मुलाकात में मिकदार और तरीक़ा कार तय करेंगे। कोयटा में महकमा खुराक के गोदाम से गंदम की 21,000 से ज्यादा बोरियां चोरी कर ली गईं। गंदम की चोरी से 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मुबैना खुर्दबुर्द में मुलविस पाए गए महकमा खुराक के 2 गोदाम इंचार्ज और गेट कीपर को मुअत्तल कर दिया गया। ANF की गवादर में कार्रवाई, 113 किलो आइस मुनशियात बरामद। तर्जुमान ANF के मुताबिक आइस मुनशियात की भारी मिकदार एक रेफ्रिजरेटर ट्रेलर से बरामद हुई है। रियर एडमिरल रिटायर्ड फवाद अमीन बेग का कहना है कि पाकिस्तान के पास समंदर की तह में गैस के कसीर ज़खायर हैं। ये इंकशाफ चीन की मदद से समंदर में करवाए गए सर्वे में सामने आया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए फवाद अमीन बेग ने गैस ज़खायर से फ़ायदा उठाने के लिए सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि हम जब भी तरक्की की तरफ कदम बढ़ाते हैं, दुश्मन 5th जनरेशन वॉर से सरमायाकारों को भगा देता है। SIFC, मिलिट्री और सियासी लीडरशिप के इश्तराक से अब ऐसी दिफाई हिकमत अमली बनी है जिससे पाकिस्तान मजबूत मईशत की तरफ बढ़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड बरतानिया से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की वापसी कबूल न करने वाले ममालिक के शहरियों के वीज़ा मुअत्तल किए जाने का इम्कान। बरतानिया की वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के साथ मिलकर गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ इकदाम पर बातचीत का इंकशाफ कर दिया। कहा है कि छोटी कश्तियों से आने वालों को रोकने के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को बैरून ममालिक में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने के खिलाफ हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। इन सरगर्मियों में मुलविस गैर मुल्की हुकूमतों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जा सकेंगे और ममालिक को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकेगा। वज़ीर ख़ारजा को इख्तियार दिया गया है कि वो नामजद करदा ममालिक के हवाले से हर मुमकिन कदम उठाएं जिनमें पाबंदियाँ, उन ममालिक के शहरियों का अमरीका में दाखिला रोकना, सफरी पाबंदियाँ और बरामदी पाबंदियाँ शामिल होंगी। इसराइल ने गजा सिटी में भी ज़मीनी फ़ौज उतार दी। फ़लस्तीनियों को गजा सिटी भी खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि गजा में 50 ऊंची इमारतें गिराना महज नुक्ता आगाज़ है, असल ऑपरेशन अब शुरू किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि कार्रवाई अगले बरस तक जारी रहेगी और इसमें 1,30,000 रिजर्व फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के मैसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटिला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमला, कश्ती में आग भड़क उठी। इमदादी कॉन्वॉय में स्वीडिश खातून ग्रेटा थनबर्ग समेत 350 इंसानी हकूक के अलमबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। पुर्तगाली परचमबरदार कश्ती को शिमाली अफ्रीका के साहिली इलाके में निशाना बनाया गया। ग्रुप का कहना है कि उनकी मरकजी कश्ती को निशाना बनाया गया जिसमें स्टीयरिंग कमेटी के अरकान सवार थे। अमला और तमाम अरकान हमले में महफूज रहे। अरकान का फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने की पुरअमन कोशिशें जारी रखने का आज़म। जद्दा में अरब इस्लामी वज़रा ख़ारजा कमेटी के हंगामी इजलास में फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली और मुहासरे की मज़म्मत। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद के लिए रसाई देने का मुतालबा। अरब इस्लामी वज़रा ख़ारजा कमेटी का कहना है कि इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ बाइस तशवीश हैं। इसराइल और भारत के दरमियान 2 तरफा सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। नई दिल्ली में इसराइली और भारतीय वज़रा ख़जाना ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि भारतीय कंपनियां इसराइल में और इसराइली कंपनियां भारत में महफूज सरमायाकारी कर सकती हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल और भारत के दरमियान गुज़िश्ता साल तिजारत का हजम 3 अरब 90 करोड़ डॉलर था।
भारतीय अदालत ने मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काने पर टीवी चैनल एंकर अंजना कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खातून एंकर ने 14 अगस्त को हिंदुस्तान की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा के नाम से प्रोग्राम पेश किया और इस बात को उजागर किया कि 1947 में 4 करोड़ भारतीय मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। एंकर के खिलाफ दरखास्त में रिटायर्ड पुलिस अफसर अमिताभ ठाकुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अंजना कश्यप ने भारतीय मुसलमानों को नापसंदीदा बोझ के तौर पर पेश किया। जहरीले, तबाहकुन और तफरुक़ा अंगेज़ प्रोग्राम से फ़िरक़ा वाराना मुनाफ़रत फैलाने की कोशिश की। अंजना ने सवाल उठाया कि जब तकसीम है हिंद मजहब की बुनियाद पर थी तो सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों ना चले गए। इस तरह एंकर अंजना ने अदम बर्दाश्त के हामिल गैर मुस्लिम लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि वो मुसलमानों को भारत से निकालकर हिंदुस्तान की तकसीम के नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करके गोया एक तारीखी गलती को अपने तईं दुरुस्त करें। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद की हलाकत और पुलिस एहलकारों समेत 250 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने के बाद सोशल मीडिया पर आयद पाबंदियाँ उठा ली गईं। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर वज़ीर दाखिला मुस्ताफ़ी हो गए। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट तक जाने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने रबर की गोलियाँ चलाईं और लाठी चार्ज किया। कशीदगी के बायस काठमांडू समेत नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। एहतजाजी नौजवान 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयद पाबंदियों के खात्मे और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने अब से 6 महीने कबल पाकिस्तान में क्रिकेट में होने वाली तब्दीलियों की वजूहात, आए दिन कोचेस और कप्तानों की तब्दीलियों की वजह सोशल मीडिया के दबाव को करार दिया था। उन्होंने पीसीबी को मशवरा भी दिया कि सोशल मीडिया के दबाव में आने के बजाय वो अपने किए गए फैसलों पर कायम रहें। साबिक क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया हैंडलर्स का दबाव खिलाड़ियों और कोचेस तक नहीं आने देंगे तो टीम वक्त के साथ बेहतर होती जाएगी। 3 मुल्की सीरीज में कामयाबी के बाद माइक हैसन की 6 महीने कबल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मुकम्मल फिट हैं, तैयारी भी अच्छी है। ये एक बड़ा मुकाबला है, दुनिया के तमाम बड़े जैवलिन थ्रोअर्स आ रहे हैं। अरशद नदीम ने पेरिस के बाद नीरज चोपड़ा से होने वाले पहले मुकाबले के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि उनका मुकाबला अरशद नदीम से ही है। और यूएफए वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ग्रुप बी के मैच में कोसोवा ने स्वीडन को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। ग्रुप में स्विट्जरलैंड टॉप जबकि स्वीडन तीसरे नंबर पर है। ग्रुप सी में डेनमार्क ने यूनान को 3-0 से शिकस्त दी।